जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, जब श्री राम जी के वनगमन की बात पूरे अयोध्यावासी सुनते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं। काह न पाकु जारि सके, का न समुद्र समाई, और का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाई। अर्थात आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। का सुनाई विद काह सुनावा, और का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, और वरु विचार नहीं कुमित ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयऊ सकल दुख भाजनु, और अबला भी बस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहिचाने, और न पही दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहें, स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिव दधीच हरिश चंद कहानी, और एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, और एक उदास भाई सुन रहाई। वे शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कान मूंद कर रद कही जी हाँ, और एक कहीं ये बात अलीहा। सुकत जाहियस कहत तुम्हारे, और राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों में कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को जो तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे हैं। चंदु चवै वरु अनल कन, सुदा होई विषतूल। सपनऊ कबहू न करही कछु, भरत राम प्रतिकूल। अर्थात चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधातई दूषण देही, और सुधा दिखाई दीन बिसुजेही। खर भरु नगर सोच सब काहू, और दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिनसे अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सहस जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट गया। द्रेप्र बधु कुल मान जठेरी, और जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, और बचन बान सम लागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोह प्रिय राम समाना, और सदा कहूँ ये सब जगु जाना। करहूँ राम पर सहज सनेहू, और कही अपराध आज वनु देहू। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो।
कबहु न कियहु सवति आरेसु, और प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, और तुम्हें जही लाग भजपुर मारा पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया है, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ा है, बिगाड़ कर दिया, जिसने कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिए सगो परिहरही, लखन की राम ही धाम, और राज की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। अर्थात सुनिएगा ध्यान से। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे, और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़हूं को, और सोह कलंक कोटि जन हो। भरतहि अवस देहु जुब राजू, और कानन काह राम कर काजू। हृदय में विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, और धर्म धुरीन विषम रस सूखे। गुर ग्रह बसऊं राम तज गेहूं, और नृपसन असवर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से सूखे हैं, अर्थात उनके विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर चले जाएं। जो नहीं लगहूं कहे हमारे, और नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, और तो कही प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट से कहकर जना दो कि मैं दिल लगी की हूं। राम सरिस सुत कानन जोगू, और काहे कहीं सुन तुम कहू लोगू। उठऊं बेग सोई करहूं उपाई, और जही विद शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। हठि फेरु राम ही जाते बन, जनी बात दूसर चालही। जिमे भानु बिन दिनो प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमे जामनी। और तिमे अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समझ धोव जिये भामनी। अर्थात जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोकहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर देख तो सही। सखिन सिखा मनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कान न कीन, कुटल प्रबोध कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी।
पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहि रिस रूखी, और मृगन चितवन जन बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, और चलित कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती हैं। वह दुस्साहस क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही हैं। ऐसे देखती हैं मानो भूखी बाघनी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजू करत यह दयो बिगोही, और कीने से अस जस करही न कोई। यही विद बिल पई पुर नर नारी, और देही को चालई कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया है वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुलाची कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरही विषय जर ले ही उसासा, और कवन ही राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, और जलु जल चरगन सूखत पानी। अर्थात लोग विष मज्जर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोगे लुगाई, और गए मातो पही राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, और मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जान बन गवन सुने, उरे आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो था, और मुदित मातु पद नायहू माथा। दीन आशीष लाई उरलीने, और भूषण बिशन निछावरी कीने। अर्थात रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीष दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर कर दिए। बार बार मुख चुंबती माता, और नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखे पुण्य हृदय लगाए, और स्वावत प्रेम रस पयद सुहाए। बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, और रंग के धनद पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, और बोली मधुर वचन महतारी। अब देखिए कौशल्या जी क्या बोल रही हैं भगवान श्री राम जी से। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली।
कहूँ तात जननी बलिहारी, और कबही लगन मुद मंगलकारी। सुकत शील सुख शिव सुहाई, और जन्म लाभ कई अवध अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती हैं, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नार सबे, अति आरती एहि भांति, और जिमि चातक चात कहीं, तसत वृष्टि शरद ऋतु श्वास। तब जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाहूं बलि बेग नहाऊं, और जो मन भाव मधुर कछि खाऊं। पितु समीप तब जायऊं भैया, और भय बाड़ी बार जई बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। मातु बचन सुन अति अनुकूला, और जनु स्नेह सुत तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, और निरख राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे, और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, और कहो मात सन अति मृत्युबानी। पिता दीन मुहि कानन का राजू, और जहाँ सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिता ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, और जही मुद मंगल कानन जाता। जानी स्नेह बस डर पसी भोरे, और आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं समाप्त होती है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।